राहुल गांधी की सदस्यता निरस्त करने के बाद कांग्रेस लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है सरकार के मंत्री रामलाल जाट साहब। सर, आज जो बूथ सम्मेलन है, पहले वहीं से बात करते हैं। जो मजबूती की बात कर रहे हैं, क्या मेवाड़ की नब्ज को टटोलने का काम कर रहे हैं? निश्चित रूप से हर राजनीतिक दल करता। कांग्रेस पार्टी के संगठन में जो दिक्कतें आई है या है, उनको दुरुस्त करने के लिए हमारे प्रभारी रंधावा साहब, प्रदेश अध्यक्ष जी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो फ्लैगशिप योजनाएं दी आम जन के लिए, उन सभी का आज सम्मेलन है। राहुल गांधी जी की जिस तरीके से सदस्यता समाप्त की गई, इतनी जल्दबाजी, मैं समझता हूँ हिंदुस्तानी दुनिया के इतिहास में ऐसा कभी नहीं होगा। जो एक तानाशाह जिस तरह अपनी हठ धर्मिता से चुने हुए एक सांसद को सत्य बात जब रख रहा है, उसको अधिकार है, जबकि सूचना का अधिकार मनमोहन सिंह जी सरकार, यूपीए सरकार ने दिया। आम आदमी प्रश्न पूछ सकता है, वो तो एक सांसद है, उस सांसद को ही पूछने का अधिकार है। जेपीसी गठन करना, ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी गठन करने में कहाँ दिक्कत है? जहाँ मेंबर सबसे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के हैं, वो उस कमेटी में संख्या बल के आधार पर मेंबर बनते हैं। तो डरना नहीं चाहिए। कहीं न कहीं चोर की दाढ़ी में तिनका वाली कहावत सिद्ध हो रही है। इसीलिए इतनी जल्दबाजी कर जो सच्चाई से रूबरू आम जनता को कराने का काम राहुल गांधी जी पदयात्रा के माध्यम से, बेरोजगारी को मिटाने के माध्यम से, महंगाई को मिटाने के लिए, सामाजिक समरसता बिगड़ रही उसको आम लोगों में भाईचारा पैदा करने के लिए यात्राएं की, उन चीज़ों को रखना चाह रहे थे, ताकि जनता में एक संदेश जाए, सरकार पे विपक्ष की एक नकेल कसे, जिसे सत्य की तरफ सरकार चले। उन चीज़ों को जुटलाते हुए प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह का हथियार अपनाया, जनता मुंह तोड़ जवाब देगी। इसी के संबंध में हमारे कार्यकर्ता जनसंवाद करो प्रोग्राम आज यहाँ संभाग स्तर पर माननीय मुख्यमंत्री जी एड्रेस करेंगे। आम जनता, हमारे कार्यकर्ता इसको जन जन तक ले जाएंगे, ताकि भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंके। सर, सवाल ये है कि जो राहुल गांधी जो सवाल उठा रहे थे, आप बोल रहे हैं कि उनकी सदस्यता निरस्त की, सरकार का कहना है तो न्यायपालिका का फैसला है। न्यायपालिका ने जिस तरह की 30 दिन का जो टाइम दिया, मैं महामहिम के फैसले पर प्रश्न नहीं करूंगा, उसमें हमारे वकील जो हैं, लीगल सेल है, वो करेगी। लेकिन जो तरीका है लीगल, 202 में कोई भी जज आउट ऑफ एरिया का जो केस होता है उसकी जांच करते हैं, उसको जांच भी नहीं की। ये चीज़ें मांग की, तब जाके उन्होंने फैसला करने का काम किया। और चलो वो तो हो गया, उसके बावजूद भी 30 दिन सजा बाद में शुरू होगी। तो 24 घंटे में जो गुजराती भाषा ट्रांसलेट ही नहीं हुई, और 24 घंटे के भीतर भीतर सारी चीज़ें वो कर दी गई। तो कहीं न कहीं पहले भी का चोर की दाढ़ी में तिनका, इसीलिए ऐसे फैसले किए जा रहे हैं। सर, राजस्थान की बात करें तो मेवाड़ से आप भी आते हैं। सर, सीपी जोशी को एक नई जिम्मेदारी मिली है, प्रदेश अध्यक्ष। क्या समीकरण बदलते हुए देखने में मजबूत होगी भाजपा, या क्या चुनौती मिलेगी कांग्रेस को? देखो, सीपी जोशी जी हमारे एनए से निकले हुए हैं, हमारी सामाजिक समरसता की विचारधारा के आदमी हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को समझाने में वो कामयाब होंगे कि महंगाई मिटाएं, भाईचारा बढ़ाएं, और मेवाड़ में सबको सामाजिक समरसता जिस तरह की बिगड़ी हुई, उसको मिटाने में उन पार्टी को भी समझ दें, वो काम करेंगे। जहाँ तक राजनीतिक विचारधाराएं की बातें होती, तो कांग्रेस पार्टी कई गुना आगे हैं। मेवाड़ में अभी संभाग बांसवाड़ा जिला बनने का काम, हमारे फ्लैगशिप योजनाएं, राइट टू हेल्थ का काम, बिजली किसानों को मुफ्त का काम, उन तमाम चीज़ों को सीपी जोशी जी कहें। दूध डेयरी वालों को 5 रुपये लीटर, मिड डे मील में ड्रेस, कि हम इन योजनाओं को बंद नहीं करें, तो जनता विश्वास कर पाएगी। बाकी या नई और योजनाएं लाएं कि महंगाई कम, पेट्रोल डीजल 35 रुपये लीटर करने की घोषणा करें, गैस का सिलेंडर पूर्ववर्ती यूपीए सरकार की तरह 400 रुपये में करने की घोषणा करें। भारतीय जनता पार्टी की सत्ता में है दिल्ली में, तो वो चीज़ें सीपी जोशी कहेंगे तो ज़्यादा प्रभाव लोगों पर पड़ेगा। ठीक है। बाकी अंतिम सवाल है, कल आपने कहा कि राजनीतिक नियुक्तियां इस कारण नहीं हो पाई क्योंकि एक कोरोना आ गया, एक कोरोना हमारी पार्टी में आ गया। क्या संदर्भ था, क्या बता पाएंगे पूरी बात? देखो, जहाँ बर्तन होते हैं घर में खटकते हैं, तो हमारी पार्टी भी अछूती नहीं है। गुटबाजी भी होती है, सब चीज़ होती है, लेकिन अनुभवी मुख्यमंत्री जी हैं अशोक गहलोत जी, जिन्होंने इतना मेरी उम्र के बराबर उनका राजनीतिक जीवन है। तो कोरोना तो ये आया, हकीकत दुनिया में ही आया, सारे काम इफेक्ट हुए, फिर भी पार्टी में कौन सा कोरोना है? पार्टी में झगड़े होते हैं। कोरोना एक मैं ही नहीं, आपकी मीडिया की कई हुई चीज़ें आती जिससे कहावतें बनी हुई है, तो पार्टी में भी झगड़े होते हैं। तो मैं उसको उसी लैंग्वेज में कहा कि भाई कोरोना भी पार्टी में भी आता है, झगड़े होते हैं, तो नियुक्तियों में कहीं ना कहीं देरी होती है। तो ये मैं आज इस आपके माध्यम से अगर झूठ भी कहूँ,
तो लोगों को तो पता है क्या जाट साहब, वो स्थिति। कोरोना तो आपकी पार्टी में अभी भी है, क्या और डिले होगा क्या? झगड़े होते हैं, मैं जहाँ से आता हूँ वहाँ पे भी झगड़े हैं, तो उनको मैं सामंजस्य करके जितना कर सकता हूँ तभी जाके मैं जीत पाता हूँ। तो ऐसे ही पार्टी में तो अनुभवी मुख्यमंत्री जी हैं, अनुभवी हमारी कांग्रेस पार्टी की विचारधाराएं हैं, उनसे सब लोग साथ लेकर चल के काम करेंगे। तो ये आप रामलाल जाट जी को सुना, जिनका साफ कहना है कि सरकार सबको एक साथ लेकर आगे बढ़ेगी। उन्होंने कोरोना को लेकर भी अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की। उन्होंने सरकार को भी कटघरे में खड़ा किया, केंद्र सरकार को। उनका साफ कहना है राहुल गांधी अपनी बात ऐसे ही मुखातिर से उठाते रहेंगे। ईटीवी भारत के लिए उदयपुर से कपिल पारिक।